हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिगनर्स टू मास्टर्स। आई होप दैट यू ऑल मस्ट बी डूइंग गुड। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो करंट का टॉपिक भी बनी हुई है कि हु इज़ द 11th मेंबर ऑफ आसियान ग्रुप। आसियान ग्रुप का 11वां मेंबर कौन बन गया एंड वाई इंडिया इज नॉट द मेंबर ऑफ आसियान, और आसियान का इंडिया मेंबर क्यों नहीं है। तो फ्रेंड्स, इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो में मिलेंगे। और हाँ फ्रेंड्स, करंट से ही स्टैटिक पूछा जाता है एग्जाम्स में, जैसे कि आपको पता है। तो इसमें जो फैक्ट्स इससे रिलेटेड रहेंगे वो सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स। तो चलिए हम फ्रेंड्स देख लेते हैं कौन बन गया है 11th मेंबर ऑफ आसियान। तो आसियान का 11th मेंबर बन गया तिमोर लेस्ते, जिसे ईस्ट तिमोर ही बोला जाता है। आसियान मेंबर्स जो कि साउथ ईस्ट एशियन लीडर्स हो जाते हैं, उनकी फ्राइडे में मीटिंग हुई कहाँ? कंबोडिया की कैपिटल फेनम फेम में, जहाँ पास तिमोर को एक्सेप्ट किया गया ऐसा 11th मेंबर ऑफ आसियान ग्रुप। तो तिमोर फाइनली बन गया है 11th मेंबर ऑफ आसियान ग्रुप। और फ्रेंड्स, आसियान इतना इंपॉर्टेंट क्यों जाता है? क्योंकि इसके 11th मेंबर बनते ही बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ गया। तो फ्रेंड, आसियान ये ग्रुप है, एसोसिएशन है साउथ ईस्ट एशियन नेशन का, और ये इतना इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये 7th लार्जेस्ट इकोनॉमी है इन द वर्ल्ड, और प्रेडिक्ट की जा रही है कि बन जाएगी 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी टिल 2050। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ग्रुप, और ये कंटेन करता है 8.7% ऑफ टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन। जो कि इसके मेंबर नेशंस हैं उनकी पॉपुलेशन 8.7% है वर्ल्ड की, और ये प्रोवाइड करता है 3rd लार्जेस्ट लेबर फोर्स पूरे वर्ल्ड को, और साथ ही साथ ये बहुत बड़ा हब है मैन्युफैक्चर और ट्रेड के लिए। इस वजह से आसियान से सारे कंट्रीज और सारे नेशंस कनेक्ट रहना चाहते हैं। इवन इंडिया इज ऑल्सो गुड पार्टनर्स विद द आसियान नेशन कंट्री। तो फ्रेंड्स, अपन कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं जो कि आसियान से पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम्स में। तो फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं कुछ और फैक्ट्स जो आपको आसियान से रिलेटेड पता होना चाहिए। आसियान, जिसका फुल फॉर्म हो जाता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ये जब बना था तब ये 5 मेंबर ब्लॉक था, मतलब कि 5 मेंबर कंट्रीज थी, और ये फ्रेम हुआ था 8 अगस्त 1967 में। 1967 में मीटिंग हुई थी बैंकॉक थाईलैंड में, जहाँ पास ये फ्रेम किया गया, और धीरे धीरे ये एक्सपैंड करता गया। प्रेजेंट में इसके मेंबर्स हैं टोटल 11, क्योंकि रिसेंट 11th मेंबर भी बन गया ईस्ट तिमोर। इसका फाइनल जो लास्ट मेंबर बना था वो बना था कंबोडिया, जो कि ऐड हुआ था 1999 में, और यहीं पास अभी मीटिंग करके 11th मेंबर भी जोड़ लिया गया। इसके जो बाकी 10 कंट्रीज हो जाते हैं वो हो जाते हैं इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम। फ्रेंड्स, इसका मोटो भी अक्सर पूछा जाता है, तो याद रखिएगा आसियान का मोटो हो जाता है 1 विजन 1 आइडेंटिटी एंड 1 कम्युनिटी। ये इसका मोटो है, और ये फ्रेम हुआ था बैंकॉक थाईलैंड में, लेकिन इसका हेडक्वार्टर बैंकॉक थाईलैंड में नहीं है। इसका हेडक्वार्टर या सेक्रेटरीट हो जाता है जकार्ता इंडोनेशिया में, और इसकी पहली मीटिंग हुई थी बाली में। और आसियान डे मनाया जाता है, याद रखिएगा 8 अगस्त, जिस दिन ये फ्रेम हुआ था। तो फ्रेंड्स, इतने फैक्ट्स आपको आसियान से पता होना चाहिए। अब अपन देख लेते हैं जो 11th कंट्री ऐड हुई है ईस्ट तिमोर, उससे रिलेटेड फैक्ट्स, क्योंकि ये भी न्यूज़ में है, तो इससे अब आपका स्टैटिक जीके बनाकर पूछा जा सकता है। तो ईस्ट तिमोर जो कि 11th मेंबर बन गया आसियान का, पहला फैक्ट इसका ये हो जाता है कि इसके ऑलरेडी एम्बेसीज थी सारे आसियान नेशंस में, ऑलरेडी इसने अपनी एम्बेसीज बना रखी थी। इसके बाद ये 2002 में ही एशिया की यंगेस्ट डेमोक्रेसी बन के आया, जिसे यूएन के हस्तक्षेप से आज़ाद करवाया गया इंडोनेशिया से, क्योंकि अभी 24 साल से ये अंडर था इंडोनेशिया के। इससे पहले यहाँ पास पोर्तुगीज राज कर रहे थे। तो याद रखिएगा, ये साउथर्न ईस्ट एशिया की यंगेस्ट कंट्री निकल के आया हुआ ईस्ट तिमोर, अभी हाल में ही इंडिपेंडेंट हुआ आफ्टर 24 ईयर्स ऑफ ऑक्यूपेशन ऑफ इंडोनेशिया 2002 में। ठीक है, 2002 में बनकर आया है कंट्री, इंडिपेंडेंट कंट्री ईस्ट तिमोर। अब इसकी कैपिटल क्या हो जाती है? तो इसकी कैपिटल है दिल्ली, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। इसकी करेंसी है डॉलर, और इसके प्रेसिडेंट है जोस रमोसा होर्ता। याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन जो कि आपसे बन सकते हैं। इसके बाद जो आपका मेन क्वेश्चन हो जाता है कि वाई इंडिया इज नॉट द मेंबर ऑफ आसियान। तो फ्रेंड्स, अब अपन ये देख लेते हैं कि इंडिया आसियान का मेंबर क्यों नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर बहुत सिंपल हो जाता है कि इंडिया आसियान का मेंबर इसलिए नहीं क्योंकि ज्योग्राफिकल लोकेशन इसका कारण हो जाता है, ड्यू टू इट्स ज्योग्राफिकल लोकेशन। क्योंकि आसियान जो ग्रुप है ये साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का ग्रुप है, और इंडिया इज अ पार्ट ऑफ ओनली साउथ एशिया, एंड आसियान इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इस वजह से इंडिया इसका ज्योग्राफिकल पार्टनर नहीं बन पा रहा है। लेकिन इंडिया आसियान कंट्री से बहुत अच्छे रिलेशंस रखता है, इवन इससे कनेक्टेड रहता है, और एक ऑर्गेनाइजेशन फ्रेम किया गया था 2001 में, जिसे बोलते हैं आसियान +1, जिसमें +1 है वो इंडिया है एंड आसियान द आसियान कंट्रीज। इसकी पहली मीटिंग हुई थी 2002 में। इवन इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट रखता है आसियान कंट्रीज के साथ, और ये आपका फैक्ट पूछा जा सकता है एग्जाम में कि कब हुआ था फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो ये हुआ था 2010 में, याद रखिएगा। इसके बाद इंडिया ने फ्रेम की थी लुक ईस्ट पॉलिसी 1990s में, जिसके तहत वो सेक्टोरल पार्टनर भी बन गया आसियान कंट्रीज का 1992 में।
और इंडिया ने जब सेलिब्रेट किया था अपना 69th रिपब्लिक डे, तब उसने इन्वाइट किया था आसियान नेशंस को एज अ चीफ गेस्ट। तो याद रखिए ये फैक्ट भी अब पूछा जा सकता है क्योंकि आसियान चल रहा है न्यूज़ में। तो फ्रेंड्स ये थे सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन जो आपको आसियान, ईस्ट तिमोर और इंडिया क्यों मेंबर नहीं आसियान का, इससे रिलेटेड पता होना चाहिए। एंड फ्रेंड्स अगर आपको कंटेंट पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।